जुर्म करने वाले को सीधे से शूट कर दो। योगी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अतीक अहमद को तो जेल में बैठ कर देखना तेरे साम्राज्य का विनाश कैसा होया। जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। ओबीसी जी हैं जो बोल रहे हैं अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उनका इनकाउंटर नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, क्या विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ? मैंने तो नहीं आवाज उठाई एक विकास दुबे का क्यों हुआ? मजहब का वो तो नहीं है। ब्रजेश तिवारिया वो मजहब का, ददवाहा वो मजहब का, मजहब पे कहा और रावण का। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह है। आज अतीक अहमद का बेटा का इनकाउंटर कर दिया गया है, ये कितना सही है? गलत का परिणाम गलत ही होता है। बाप ने गलत किया, बेटे को खामियाजा भोगना पड़ा। अगर ऐसा संस्कार ना मिला होता उनको, जहाँ तक उन्होंने गलतियाँ किया था उसके बाद वो अपने रास्ते चेंज कर लिए होते तो आज भाई को और जो है बच्चों के ये दिन ना देखना पड़ता। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर पिता गलती करे तो उसका खामियाजा बेटा को भुगतना ये सही है? जी जी जी। लड़के ने भी तो गलती किया। लड़के ने तो गलती किया। भाई किसी को मान लो गवाह को मारा था तो उस लड़के ने गलती किया, इसीलिए इसका ऐसा इसके साथ हुआ। तो इसका एक ही उपाय सिर्फ एनकाउंटर ही हो सकता था या फिर न्याय प्रक्रिया से गुजर को उनको सजा देना? तारीख पे तारीख वो मर जाए उसके बाद तारीख पड़ती रहे। अदर कंट्रियों में जो है अगर चोरी कर रहे हैं तो हाथ काट दिया जाएगा, किसी को गलत दृष्टि से देखे आंख फोड़ दी जाएगी। संविधान में यूपी सरकार ने अपने पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बनाया कि अगर जुर्म किया है, ऐसी वो किया है तो जो है उसको ठोको। आज तक नहीं ठोका गया कोई। लेकिन भारत में तो बहुत सारे ऐसे मामले भी थे जिस पे न्याय प्रक्रिया से गुजर के लेकिन अंत में उनको जो न्याय के द्वारा है उनको तो सज़ा मिली। तो एनकाउंटर कर देना ये कितना सही था? कहाँ किसको सज़ा मिली? निर्भया केस की आप देख लीजिए, हत्यारों को उनको तो सज़ा मिली। निर्भया केस कहाँ का है? दिल्ली का है। कानून लचीला, पैसा जो है पैसा पहुँचता गया वहाँ से यहाँ सज़ा क्या मिली? जुर्म करने वाले को सीधे से शूट कर दो। योगी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक मतलब योगी बाबा जो बोलते थे कि माफियाओं को या गुनहगारों को मिट्टी में मिला देंगे, ये मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बहुत पहले शुरू है। दुबे आज मारे गए, यादव मथुरा के आज मारे गए, यादव भी मारे गए, विकास दुबे भी मारे गए, जिन्होंने आठ पुलिस वालों को उड़ा दिया था। कितने मारे गए हैं ऐसे? लेकिन अगर जो सज़ा अतीक अहमद का बेटा, उमेश पाल हत्याकांड का जो अतीक अहमद था उसका बेटा को मिला, क्या लगता है तो इसी प्रकार का सज़ा अतीक अहमद को भी मिल सकता है? अंकल क्या लगता है आपको इस मामले में? कोई ऐसा जुर्म करे उसको सज़ा मिले, कोई भी हो, जो गलत करे उसको कोई भी हो। जाति नहीं देखी जाएगी, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं ना। जाति हिंदू थे, उनको भी जाति धर्म नहीं देखी जाएगी। जो गलती करेगा ठोका जाएगा। यूपी में जो कर रहे हैं योगी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी वाले नेताओं तो बोल रहे हैं कि ये सबूत मिटाने का काम किया जा सकता है या तो फिर सामने से बोल सकते हैं ना कि रास्ता साफ किया जा सकता है। सरकार अपनी मनमर्जियाँ करते चली जा रही है। रास्ता साफ क्या? पूरे यूपी में अतीक ही जो है ऐसे गुनाहगार थे, अब उनको अपराधी बनाया कौन? एक तांगा चलाने वाले एक लड़का जो है, तांगे चलाते थे उनके पिताजी, अतीक के पिताजी तांगे चलाते थे, बच्चों का पालन पोषण किया। उसके बाद अतीक हुए, एक गलतियां किए होंगे, दो गलतियां किए होंगे, नेता लोग जो है उनको सर दिया कर डाल, कम से कम मुसलमान तो हमारे साथ में आएंगे। यही करके राजनीति हुई सपा और बीएसपी में। आतंकी अपराधी कौन बनाया? बड़े बड़े नेताओं ने बनाया। अतीक अहमद अपराधी नहीं था, अपराधी बनाया गया, उसको संरक्षण न मिला होता। कौन बनाया उसको? नेता लोग। जिस पार्टी में 2, 4, 6 अपराध किए, मर्डर किए, उसके बाद एक पार्टी दे दिया टिकट, चलो पूर्वांचल के मुसलमान हमारे साथ हो गए। 2 चेहरे ऐसे थे, एक अतीक अहमद और दूसरा कौन सा है? एक चेहरा और है मुख्तार अंसारी। 2 चेहरे ऐसे थे। उनको अपराधी कौन बनाया? हाँ, कर दीजिए, एक कोई कांड कर दीजिए, देखो घसीट के जो है अंदर जाओगे, दोबारा अपने बच्चों से बोल दोगे कि ऐसा जुर्म मत करना बेटा। आगे और लोगों का सुधार होगा ना इससे। इस चीज़ से आगे और लोगों का सुधार हो रहा है।
मतलब इस प्रकार से अगर एनकाउंटर कर देंगे तो एक खौफ बन जाएगा। हाँ सर, डरेंगे लोग। तो लोग न्याय को छोड़ देते हैं, फिर न्याय क्यों मानना? अगर एनकाउंटर ही करवा देंगे सरकार, एनकाउंटर ही कर देगी पुलिस, तो फिर क्यों वकीलों का काम रह जाएगा? क्यों लोग कोर्ट में जाके कानूनी प्रक्रियाओं पे उलझ के सबका रहेंगे? इनकाउंटर तो नहीं हो रहा है। सबका तो नहीं हो रहा सर, गवाह बहुत तो नहीं, गवाहों को तो मार दे रहा है। ऐसा तो सब नहीं कर रहा है कि नहीं कोई गवाह किसी का देने जाए तो गवाहों को मार दिया जाए। तो इन्होंने गवाह को क्यों मार दिया वो जो काउंटर होगा नहीं, जो गवाही देता है उसको ही मार देता है। है? सबसे जो गलत तो काम यही कर बैठे। लेकिन और लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान है, एक प्रकार की अलग प्रकार की राजनीति की जा रही है, मुसलमान समझ के उनको टारगेट करके उनको मार दिया गया, या तो फिर क्या लगता है ये कितना सही है? मुसलमान हमारा भाई नहीं है। हमारे भाई हिंदुस्तान में कितने मुसलमान आज़ादी के लिए जो है मुसलमानों के सब मिल के लड़े हैं। हिंदू अकेले नहीं लड़े हैं आज़ादी के लिए, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब जुड़ के लड़े हैं। और नहीं तो दिल्ली मेट्रो में चारों तरफ जो है बिहार के ऐसे ऐसे चेहरे आते हैं वहाँ के मुसलमानों जो जिसका इतिहास में आज तक नाम ही नहीं पड़ा था। और मायावती जी बोल रही है कि फर्जी एनकाउंटर है, जांच किया जाए, उच्च स्तरीय बैठक किया जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बनाया जाए, इसका जांच किया जाए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं और संरक्षण दिया जा रहा है उसको? मायावती की पार्टी के पहले विधायक थे ये हमारे ख्याल से, बाद में सपा में गए हैं। पहले बसपा में थे, उसके बाद जो है सपा में गए हैं। संरक्षण आज जो है एक परिवार को, ये सब सरकार आना नहीं है। मायावती भी गिनती रहे और अखिलेश भी। सैफई में अब ठुमका नहीं लगेगा, जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होंगे। अब खर्च होगा यूपी में विकास के लिए खर्च होगा। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा कृष्ण नाम है भाई। आज अतीक अहमद का बेटा और साथ ही साथ उसका जो शूटर था गुलाम, उसका आज यूपी पुलिस के एसटीएफ के जो स्पेशल टास्क फोर्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये सही है कि या गलत है? सही है भाई, सही। कैसे सही है ये सही ऐसे है। अब हम लोग यहाँ चांदनी चौक में आए, उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का, कोई कहीं का है। ऐसी एक पर्यटक स्थल प्रयागराज भी है। अगर प्रयागराज में मेरी किसी से मुँह भाषा हो जाएगा तो वहाँ के शूटर होंगे, गोली मार देंगे। इतने शूटर, इतने बड़े अपराधी वहाँ बैठे हैं। हमें तो आज पता लगा, जो मीडिया बता रही है। अब इतने बड़े अपराधी है जिनके सरकार ही चलती है, जिनके कहे पे, तो वो तो बहुत बड़ा अपराधी है। ये तो अपराध है, इससे बढ़ के क्या है? इनकाउंटर तो करना सरकार का जिम्मेदारी है इस बात की। तो कोई अगर इतना बड़ा अपराधी हो जाए तो जानवर हो जाए जो आदमी, उसको तो मार देना चाहिए। तो एनकाउंटर कर देंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की अपना कैसे काम करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को अगर मैं आज मुकदमा दर्ज कराता हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेरे अगले बच्चे को लड़ना पड़ेगा, इतने में मर जाऊंगा। इसकी इंतजार नहीं है अब हमें। अब ऐसी सरकारों को इंतजार नहीं है कि हम मर जाएं उसके बाद मुकदमों के फैसले आएंगे। अब तो ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना सही है। फुटेज मारा ऑन द स्पॉट, जो फुटेज मारा इससे बड़ा गवाह क्या है? गवाह तो गवाह देने तो आज तक अतीक का कोई गया ही ना गवाही देना। कोई एफआईआर लगाने नहीं गया अतीक के खिलाफ थाने में। डर 2023 का भारत चल रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा भारत। आतंकवादियों का जो है ना सफाया, जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहा। तो अतीक अहमद तो क्या है? वो जो मर्डर हुए ना, जिसका मर्डर हुए, उन्होंने जन कितनी माओ को कोक उजाड़ी हैं, कितनी औरतों के सिंदूर उजाड़े होंगे, कितनी बहनों के भाई छीनने होंगे, कितनी कुछ। आज उन्हें उनकी सजा जो ना ऊपरले वाले ने लिखी है, वो किसी आम आदमी ने नहीं लिखी। ऊपरले वाले ने लिखी है तेरी इस उम्र में जो हत्या हो जाएगी, तू इतने अपराध करके इससे एक भी फालतू नहीं कर पाएगा। उसके अपराधों की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये तो ऊपरले वाले का करिश्मा। अगर यूपी पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने जो काम किया, इससे तो बेहतरीन काम है ही नहीं। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो अगर जिस प्रकार से अतीक अहमद का बेटा का इनकाउंटर हुआ है और उमेश पाल की मां बोल रही है कि सरकार जो फैसला दे रही है वो भी सरकार का फैसला को हम सम्मान करते हैं, सरकार अपना काम करते हैं। तो क्या लगता है इस प्रकार से अतीक अहमद का भी इनकाउंटर हो सकता है? नहीं, अतीक अहमद का देखिए, अतीक अहमद को तो जेल में बैठ कर देखना तेरे साम्राज्य का विनाश कैसा होया। उसका तो मर्डर हो गया है, अंदर का मर्डर हो गया है। बाहर का बैठा हो देख लगा अपने साम्राज्य को, जैसा इकट्ठा करा लोगों को सता के, वैसी तेरा बहन लग रहा। देख लेगा वो अंदर बैठ कर। रही उमेश पाल की माँ की बात,
उसका एक बेटा नहीं मरा, उसके 3 बेटे मरे एक साथ, क्योंकि जो मेरी रक्षा कर रहे हैं वह भी उसके ही बेटे हैं 2, वो अलग के नहीं है। जो मैं उसके बेटे की रक्षा कर रहे हैं 2 गनर, वो भी उसके ही बेटे थे। उसकी कोख को जो दर्द था वो कुछ योगी जी ने सुना है और कम किया, जिसका योगी जी का औलाद नहीं थी लेकिन दर्द समझा उसने कोख का। उमेश पाल की माँ की कोख का दर्द समझा जिसको उसने उजाड़ा था। हम लोग दिल्ली से प्रयागराज जाते हैं, लेकिन आज अगर हमारी समझ में आता कि इतने बड़े डॉन वहाँ हैं तो हम जाना पसंद नहीं करेंगे। अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हो। हम पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करेंगे। हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारी सुरक्षा अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में इतने पर्यटक स्थल हो चुके हैं, अब वहाँ माफियाओं की जरूरत नहीं। काट रहे हैं अंदर तो यार माफिया खत्म। योगी राज में अगर कोई समझ रहा है तो माफिया खत्म। नंबर का हम सच बोलते हैं। लेकिन अगर इनकाउंटर कर दिया गया, चलिए अब तो ख़त्म हो गया, वो मर गए, लेकिन अगर यही फांसी की सज़ा या तो उम्र कैद की सज़ा अगर उनको कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर कर अगर मिलता तो लोग तो और विश्वास करते ना कोर्ट के ऊपर। लोग तो मानते नहीं कि कोर्ट उनको सजा दे रही है, भले वो भले ही गुनाह करती है। कोर्ट सर्वोपरि है हिंदुस्तान का, उसकी बात को मानना चाहिए, लेकिन वहाँ तक सबूत जाएंगे जब ही तो। मेरा डर इतना, कोई गवाही देने तो जा वही ना, गवाही कौन देगा? FIR कराने तो जा वही ना कोई। कोर्ट करेगा क्या? सर्वोपरि है, जबकि वहाँ तक पहुँचता ही नहीं हो। उसके गवाह टूट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। देख नहीं रहे, गवाही मार दिए गए तो कोर्ट क्यों जाएगा आदमी? कोर्ट क्यों जाएगा भाई जब गवाही मार दिए गए? देख लो तुम्हारे सामने, डर की बात तो 10 तो और भी ना जानेंगे। लेकिन अखिलेश जी तो बोल रहे हैं फर्जी एनकाउंटर है ये। अखिलेश जी कौन? अखिलेश जी अखिलेश जी कौन है अखिलेश जी? लोग तो जानते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, सपा के अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? चोर आदमी है वो। कौन सी पार्टी का? ये तो बताइए आप मुझे। कौन सी? सपा के हैं। सपा के। हाँ तो अब्बा मर गया। जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। कोई अपराध दिखाओ के अंदर। अखिलेश के कहने से कुछ नहीं हो रहा। कोई अपराध अखिलेश की सत्ता में पड़े हैं, अखिलेश की सत्ता में विधायक बनते आए हैं। अखिलेश का संरक्षण रहा, लूट लो पब्लिक को, मार दो, हत्या लो, प्लाट खा जाओ, किसी की प्रॉपर्टी खा जाओ, क्या है भाई? मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। मैंने देखा बसपा की सरकार गई, सपा की सरकार आई, दिन में 3 वाल्मीकियों के मर्डर हो गए। 3 वाल्मीकियों के मर्डर हो गए दिन में, सपा के टाइम में। और ओबीसी जी हैं जो बोल रहे हैं कि ये मजहबों की राजनीति की जा रही है, अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उनका इनकाउंटर नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, क्या विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था? उसका इनकाउंटर नहीं हुआ? मैंने तो नहीं आवाज उठाई कि विकास दुबे का क्यों हुआ है भाई? मजहब का वो तो नहीं है। ब्रजेश तिवारिया वो मजहब का है, ददवाहा वो मजहब का, मजहब में कहा हो रहा मर्डर का? अगर किसी माफिया पे, किसी बेईमान पे अगर हमला करती है सरकार तो जाति पे हमला होता है। जाति पे ले आते हैं लोग, संरक्षण दे देते हैं, लोकप्रियता उसकी बढ़ाते हैं, उसका आवाज करते हैं।